मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रवण करते हैं कार्तिक महात्म्य द्वितीय अध्याय की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय, सालग्राम भगवान की जय। बंधुओं, ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान सालग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान सालग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री सालग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। और जो भगवान सालग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री सालग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए और श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से और विष्णु भगवान का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान सालग्राम की पूजा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म जन्मांतर के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला कंठ में धारण किए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन और प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया है और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फूलों और फलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास में भोजन करता है, उसके एक वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांची, दाल, तेल, कच्चा भोजन और दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या कभी ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न
हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं। अतः इनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है। अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पैठा तथा दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदमी से भूल कर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फल का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय।